भाई देखो हम लोगों ने स्नैपशॉट तो देखा था कोड ना। अब देखो जैसे इंडिविजुअली जो काम हैं वो हम जान गए, है ना। इंडिविजुअली का मतलब है जो काम अलग अलग कैसे करने हैं वो हम जानते हैं कि कब हमें सेलेनियम यूज़ करना है, कब जहाँ सेलेनियम में वेब एलिमेंट की क्लास के मेथड्स काम ना करें तो एक्शंस क्लास यूज़ करनी है, जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। तुम्हें एक्सपाथ लिखना पता है, तुम किसी को इंस्पेक्ट कर लेते हो तो जान जाते हो कि ये नहीं भी ड्रॉप डाउन है, इसके लिए अलग मेथड काम करेगा, है ना। ये अलर्ट है, इसको अलग से हर ढंग से। तो इंडिविजुअली जो अलग अलग सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं तुम क्या कर चुके हो, जान चुके हो। लेकिन देखो हम लोग कहीं पे भी जैसे जब कहीं जाके वर्क करते हैं तो उस समय देखो वो तुम्हें सर्कस दिखाने के लिए तो रखा नहीं कि तुम ये दिखा दो कि तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। वो तुम्हें ले आया है किसके लिए, अपने काम के लिए। तो वर्क जो होगा हमेशा क्या होगा, सबसे बड़ी किसी भी वर्क में यार सबसे बड़ी एक चीज़ हमेशा होगी, थोड़ा आगे कर लें। अरे तुमसे थोड़ी पूछे उससे पूछे जो बैठा है जिसे दिक्कत हो सकती है ना। इसलिए हमेशा अपने जवाब दो जो तुमसे रिलेटेड है। दूसरों के क्या बता रहे थे। तो एक चीज़ हमेशा होती है, क्या, कोई भी काम करो, प्लानिंग। हमें कोई भी वर्क मिलता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला वर्क जो होता है हमारा क्या होता है, प्लान अच्छा नहीं होगा तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं बनेगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर हम उस वर्क का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे एक काम शुरू करना है तो हम अंदाज़ा लगाते हैं ना, ये कितना बड़ा काम होगा, कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना, भाई एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जैसे हमसे कहो भाई मान लो हम घर ही बनाते हो, हमसे कहो एग्जैक्टली कि यार कितनी ईंटें लग जाएंगी, तो हो सकता है हम एग्जैक्ट ईंटें तुमको ना बता पाए कि नहीं भैया 9735 ईंटें लगेंगी। लेकिन हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं ना कि 9000 10,000 के आसपास हमारा अंदाज़ा। भाई एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन पहले जब हम चीज़ों को सोचते हैं तो जो एग्जैक्ट है उसके पास तक हम क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं ना। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, प्लानिंग का। हमसे कोई कहेगा एक एप्लीकेशन है, इसे क्या करना है, ऑटोमेट करना है। अगर कोई भी हमसे कहता है कि एक एप्लीकेशन है जो हमें क्या करनी है, ऑटोमेट। हाँ बोलो सर। इनको सर नीचे जो गाड़ी खड़ी है F0103 किसकी है? F01 F0103 F 0103 किसका है? क्या किसी का नहीं होगा। स्प्लेंडर है। तो ये क्या है, तो सबसे बड़ी एक चीज़ क्या है, प्लानिंग है। अब मान लो हमसे ये कहा जाए एक एप्लीकेशन है जो आपको ऑटोमेट करना है, तो तुम्हें उसके बड़े होने का अंदाज़ा ऐसे नहीं लगेगा। ओनर है क्या, नाम क्या है, पढ़ दो, कोई नाम नहीं है तो बहुत बड़ा नाम है यार। हेलो, हाँ आकाश, हेलो, हाँ तो हम क्या बता रहे थे, हाँ तो यार कुछ प्लान करते हैं और तुम्हें सीरियसली बता रहे हैं। अब चीज़ों को इस मामले में सीरियसली लेना स्टार्ट करो कि यार तुम्हें जैसे जो वर्क मिलेगा तो तुमसे कहा जाएगा, मान लो एप्लीकेशन को क्या करो, ऑटोमेट करो। तो जब ऑटोमेट करने के लिए कहा जाएगा और कहा जाएगा टेस्ट केस लिखे हुए, तुम कहोगे तो और तुम पूछोगे, तुम जाके देखोगे या पूछोगे तो पता चलेगा 500 टेस्ट केस क्या है ऑलरेडी लिखे हुए। तो और 500 टेस्ट केस जो लिखा होगा वो पागल नहीं है ना। उन्होंने भी ढंग से टेस्ट केस लिखे हुए, मतलब 500 फंक्शनैलिटी हैं, 500 चीज़ें हैं,
और टेस्ट केस का मतलब, एक टेस्ट केस यार बड़े बड़े होते हैं, एक टेस्ट केस में 10-20 क्या होती हैं, लाइनें होती हैं जिनमें पूरी कहानी लिखी होती है कि भैया जाके ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो देखो यहाँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर ये करके देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस टेस्ट केस में लिखा हो। तुमको दे दिया जाएगा पढ़ने के लिए, मतलब एप्लीकेशन भी है, टेस्ट केस भी है, तब भी 500 टेस्ट के बहुत चीज़ें बहुत शुरू में समझ में नहीं आएगा। जिसने लिखा होगा उससे तुम क्या करोगे, पूछोगे, वो चीज़ें क्या करेगा, बताएगा, फिर चला चला के उसे क्या करोगे, एप्लीकेशन पे सारी फंक्शनलिटीज चेक करके देखोगे कि वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अब वो तुम्हें एप्लीकेशन मिल जाएगा कि भाई तुम्हें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। तो 500 टेस्ट केसेस है ना, तो तुम 500 देखो, याद रखो 500 क्या है तुम्हारे पास, टेस्ट केसेस हैं जो मैनुअल टेस्टर ने लिख रखे हैं। तो तुम्हें 500 ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स बनानी होंगी। 500 क्या बनानी होंगी, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, जिनके अंदर वो 500 टेस्ट, भाई देखो ऐसे इकट्ठे तो बना नहीं दोगे, 500 टेस्ट केसेस हैं तो 500 क्या बनाओगे। अब एक वर्ड यूज होगा क्या, स्क्रिप्ट। हम लोग जो ऑटोमेशन में बनाते हैं उसको टेस्ट केस नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, जो मैनुअल टेस्टर लिखता है वो टेस्ट केस है। जब हम उसे ऑटोमेट करते हैं तो जो हम लिख रहे हैं, जो अभी तक तुमने ये लिखा है, ये जो लिखते हो इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो हमें 500 टेस्ट केस है, तो फिर 500 क्या बनानी होंगी, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। 500 टेस्ट केस क्यों लिखे गए हैं, तुम्हें पता है ना, एक एप्लीकेशन में जब भी कोई नई फंक्शनलिटी आती है, एक एप्लीकेशन में परिवर्तन, बच्चे तुम बताओ किसी भी चीज़ में परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, मतलब कुछ नया जुड़ना या कुछ पुराना चेंज करना या पुराना हटा देना और या किसी गड़बड़ चीज को सही करना। यही 4 ही टाइप के तो परिवर्तन होते हैं। कोई भी चीज हो यार, घर हो, मकान हो, कुर्सी हो, मेज हो, सॉफ्टवेयर हो, कंप्यूटर हो, सब में यही होती है। या तो कोई नई चीज क्या करो, उसमें ऐड करो, या तो कोई पुरानी चीज क्या करो, चेंज करो, या तो पुरानी चीज कोई हटा दो और उसकी जगह कोई नई चीज ले आओ, और या तो कोई चीज गड़बड़ काम कर रही हो उसे क्या करो, सही करो। ये चारों चीज एक चीज पैदा करेंगे जिसे बोलते हैं क्या, परिवर्तन या चेंज। क्या बोलेंगे, चेंज। चेंज आया कि नहीं आया, कुछ नया जोड़ा तब भी चेंज आया, कुछ भी किया तो क्या आया, चेंज आया, है ना। तो 500 टेस्ट केसेस लिखे गए हैं। और भाई तुम लोग इतना तो जानते हो, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, जब भी किसी सॉफ्टवेयर में कोई नया चेंज आता है, चेंज इन चारों में से कोई भी हो सकता है, कुछ नया जुड़ना या कुछ हटना या कुछ चेंज होना या कुछ वो कुछ क्या कर देना, कुछ गलती को सही करना, चारों चीज़ें क्या करेंगी, चेंज करेंगी। तो जब भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में चेंज आता है तो वो चेंज तो हम वेरीफाई करते ही हैं, उसको तो टेस्ट करते ही हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन में जो और चीज़ें होती हैं जो पहले वो चल रही हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं आया, उनको भी हमें टेस्ट करना पड़ता है। ये एश्योर करने के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि जो चेंजेस हैं इसकी वजह से उन ऑलरेडी चलती हुई चीज़ों में तो दिक्कत नहीं हुई, है ना। अब पता चला, यही मान लो मेज है तुम्हारे सामने, ये वाला कुछ छोटा है या कुछ भी है, एक पैर इसका, तो क्या करोगे, तो शायद हिल रहा है। अब तुम इसका पैर क्या कर दिए, पहले से बड़ा कर दिए, इतना बड़ा कर दिए कि ये तो सही हो गया, लेकिन हो सकता है वो जो है वो क्या पढ़ने लगे, अब छोटे पढ़ने लगे, तो हिलने लगा सिस्टम ना। इसीलिए जब भी कोई चेंज वेरीफाई करते हैं तो चेंज के अलावा जो दूसरी चीज़ें चल रही हैं उसको भी हमें वेरीफाई या टेस्ट करना पड़ता है। और यही क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग 500 टेस्टर मैनुअल टेस्टर ने लिखे हैं ना, उसकी जिम्मेदारी थी एप्लीकेशन में जब चेंजेस आते होंगे वो चेंज टेस्ट करने के बाद
लास्ट में जाके वो 500 टेस्ट केसेस को मैनुअली चला के देखता होगा कि ये चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही। और ये बड़ा टेढ़ा काम है भाई, इतना टेस्ट केस, इतने आदमी लगेंगे, सब कुछ है। इसी वजह से क्या आया है तुम्हारा ऑटोमेशन। तो भैया जो वो मैनुअली कर रहे थे वो हमें क्या करना है, ऑटोमेशन से करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जितने क्या होंगे टेस्ट केस होंगे उतनी ही क्या बनाएंगे, स्क्रिप्ट बनाएंगे। जितने टेस्ट केस उतनी ही क्या, स्क्रिप्ट। और इसके बाद क्लियर है इतना, तो आपको पता है टेस्ट केसेस होते हैं और ऑटोमेशन क्या होती है, स्क्रिप्ट्स होती हैं। चलो हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं। मान लो हम एक नया प्रोजेक्ट आज बनाते हैं, इसका नाम देना है ना, इसका नाम देते हैं, मान लो क्या कर रहे हैं, अगर वी टाइगर को ऑटोमेट कर रहे हैं तो वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन नाम का क्या बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिनिश करते हैं, बन गया। नो करो ये अब इसको डिलीट कर दे, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, जार चाहिए होगी ना, तो एक काम करते हैं, जार लगा देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, ये सारी सेलेनियम के हैं। इसको सेलेक्ट, कंट्रोल ए करके सब सेलेक्ट हो गई, ओपन करें, ठीक है, और इन सबको कर देते हैं क्या, क्लोज। चलो अब उस हिसाब से तुम भी सोचना शुरू करो, एटलीस्ट ना करो तो कम से कम सोचोगे तो है ही। मान लो यही वी टाइगर एप्लीकेशन हमें क्या करनी है, वी टाइगर, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कोई भी एक एप्लीकेशन हो सकती है जो हमें ऑटोमेट करने की जिम्मेदारी मिली। तो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जार हमें सेलेनियम की चाहिए थी, हमने क्या की, लगा ली, और इसके बाद क्या है मेरा SRC। SRC जब है, ये देख रहे हैं हम लोग, यहाँ राइट क्लिक किया, न्यू किया, यहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं ना भाई। देखो हम लोग क्या बनाते हैं, पैकेज, जैसे चीज़ों को बांट के रख सकें। तो चलो पैकेज का नाम दे देते हैं। पैकेज का नाम अब आज से स्टाइल सीख लो, या तो ORG से स्टार्ट करना या तो कॉम से। अक्सर कोई चीज़ ओपन सोर्स होती है तो जनरली वो किससे स्टार्ट होती है, ORG से। और जो कोई चीज़ मतलब प्राइवेट होती है या कॉमर्शियल होती है, ठीक है, तो कॉम से। कॉम मतलब कॉमर्शियल कंपनी, जो भी समझो, ठीक है। तो क्या लिखे, चलो लिखा हमने कॉम डॉट, और कंपनी का नाम लिखते हैं जनरली। मान लो एक क्लाइंट है मेरा, और क्लाइंट का नाम XYZ है, उसके पास 10 प्रोजेक्ट हैं, उसके ABC प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट का नाम क्या है, XYZ है ना। तो कॉम डॉट फिर क्या लिखते हैं, क्लाइंट का नाम, जो उसको बनवा रहा है उस कंपनी का क्या नाम है, उसको दे देते हैं। सपोज करो मान लो एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन, तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिख देंगे क्या, EVA डॉट। मान लो इसके उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, इसके पास 10 प्रोजेक्ट है, उसमें एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, वी टाइगर, उस पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनानी, तो नाम क्या रखेंगे, वी टाइगर। और इसे क्या कर देंगे, फिनिश कर दे, सॉरी वैसे फिनिश नहीं करना है, यहीं पे इसे राइट क्लिक करो और रीनेम करते हैं, और रीनेम करके इसका नाम रख देते हैं वी टाइगर। अब बताओ तुम्हारे पास कितने टेस्ट केस हैं, 500। तुमको एक एक करके सबको क्या करना है, ऑटोमेट करना है। टेस्ट करना मतलब ऑटोमेट करोगे तो विथ बाय स्क्रिप्ट टेस्ट करेगी, तो इसके अंदर हमें ऑटोमेट करना है टेस्ट केसेस को। हम लोग ही ने अभी सोचा है कि जो ऑटोमेट करते हैं वो हम जान गए वो क्या होता है, स्क्रिप्ट होता है।
तो यहाँ हम लिखते हैं डॉट टेस्ट स्क्रिप्ट्स। एक थोड़ी ना होगी, ढेर सारी होंगी ना, इसलिए देखो यस कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ नहीं लगाना भाई मतलब होता है। तो हम इसको ओके कर देते हैं। और ये जो फालतू रह गया है इसको क्या करते हैं, नहीं गायब हो रहा है, कोई बात नहीं, क्या करो रिफ्रेश। ठीक, अब अच्छा टेस्ट स्क्रिप्ट मेरी कितनी है 500। तो 500 जो होंगी टेस्ट स्क्रिप्ट, किसी न किसी चीज, तुम भी तो एप्लीकेशन देखे हो, जैसे कुछ बहुत से टेस्ट केसेस अकाउंट से रिलेटेड होंगे, बहुत से लीड से रिलेटेड होंगे, है ना, बहुत से कॉन्टैक्ट से रिलेटेड होंगे, होगा ना टेस्ट केसेस कि भैया कॉन्टैक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एडिट हो रहा है कि नहीं, अपडेट हो रहा है कि नहीं, सर्च करने पे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, ऐसे 72 चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। अब 500 टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं, चलो तो एक क्लास बना देते हैं। न्यू किया, एक क्लास बना दिया, नाम क्या रखा, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स। अब इसमें भाई ये इतना हमने बना दिया, अब सामने वाले का काम देखा, काम में हमें क्या मिला कि यार टेस्ट केस है 500, उन्हीं को ऑटोमेट करना है। तो जानते हो अब हम क्या प्लान करेंगे, अब हम 500 ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स के लिए, अब हम लोग 500 हमें क्या टेस्ट केस है, 500 हमें क्या बनानी है ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। तो इसलिए जानते हो क्या दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे मान लो एक टेस्ट केस मेरा है कि लीड क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तुमने देखा है ना, लीड क्रिएट करने के टाइम पे 2 टाइप की फील्ड है, कुछ रिक्वायर्ड या मैंडेटरी है और कुछ क्या है ऑप्शनल है, मतलब जिनको भरो चाहे ना भरो। तो मान लो एक टेस्ट केस है, एक मैनुअल टेस्ट केस हमने पढ़ा, मैनुअल टेस्ट केस में लिखा था वो नीचे। तो उस सिचुएशन में हमने क्या किया, पढ़ा टेस्ट केस को और उसमें लिखा हुआ था कि भाई ये टेस्ट केस है, इसमें जाओ लॉगिन करो और ये करो वो करो और जाके देखो लीड्स की जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं सिर्फ उनको फिलअप करो और सेव बटन पे क्लिक करो, तो लीड्स क्रिएट हो जानी चाहिए। एक टेस्ट केस ये भी लिखा हुआ था कि जब लीड्स क्रिएट करने जाओ तो उस समय रिक्वायर्ड फील्ड को मत भरो और तब लीड को, जैसे लास्ट नेम और कंपनी नेम मान लो क्या है रिक्वायर्ड है, तुमने लास्ट नेम नहीं भरा या कंपनी नेम नहीं भरा और इसके बाद सेव करने की कोशिश किए तो एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए और उसमें लिखा होना चाहिए, कंपनी छोड़े हो तो लिखा होना चाहिए कंपनी कैन नॉट बी इम्पोर्टेड। ये सब टेस्ट केस में क्या होगा, लिखा होगा। अब हमें तो जानते हम क्या दिमाग लगाए हैं, वो लोग 500 टेस्ट केस लिखे हैं ना, तो हम लोग ये प्लान करेंगे एक टेस्ट केस के लिए एक क्या बनाएंगे, ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, पब्लिक एक, अब भाई अच्छा हम लोग जावा में कैसे काम करें, क्लास बनानी है, क्लास बनाने के बाद क्या करना है, मेथड बनाना है। तो पब्लिक वाइड है ना, और इसके बाद टेस्ट केस का नाम था, लिखा था वेरीफाई लीड क्रिएशन, हाँ मतलब उसमें लिखा था पूरा ये सब, वेरीफाई क्रिएशन ऑफ लीड विद व्हेन वी आर एंटरिंग ओनली रिक्वायर्ड फील्ड्स, ये उसकी टाइटल थी। हमने पढ़ी थी, इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखेंगे, लेकिन हम भी छोटे में इतनी ऐसी बात जरूर लिखेंगे कि सामने वाला देखे तो समझ जाए। तो हमने मेथड का नाम रखा, भाई हम टेस्ट कर रहे हैं, कुछ वेरीफाई कर रहे हैं ना, तो हम लोग एक स्टाइल अपनाते हैं कि कुछ नाम रखेंगे। तो हो सकता है हम क्या रखें नाम, वेरीफाई, या हम नाम रख रहे हैं क्या टेस्ट। तो अब टेस्ट लिख रहे हैं तो टेस्ट ही टेस्ट लिखेंगे, हर टेस्ट केस के पहले क्या लिखेंगे, टेस्ट लीड क्रिएशन, लीड क्रिएट कर रहे हो ना, विद रिक्वायर्ड
फील्ड्स ओनली। भैया इतना बड़ा मेथड का नाम होगा, इतना बड़ा मेथड का नाम रखेंगे और ये, और इसी मेथड के अंदर वो कोड लिखेंगे जो रिक्वायर्ड फील्ड के लिए लीड्स को बनाने का काम करेगा। तो याद रखना, वो 500 टेस्ट केस लिख रहा है ना मैनुअल टेस्टर, तुम 500 क्या बनाओगे, मेथड बनाओगे, और हर मेथड के अंदर उस फंक्शनैलिटी को, उस चीज को टेस्ट करने का क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। ऐसे तो जावा में चलता है ना यार। मान लो दूसरा टेस्ट केस है कि हमें बनाना है क्या, लीड क्रिएट करना है, ये है विदाउट रिक्वायर्ड फील्ड्स। तो वहां वो टेस्ट केस लिखा था ना, तो हम भी क्या बना दिए, मेथड बना दिया। बोलो, अभी इसमें कोड नहीं लिखा है, लेकिन आगे कोड लिखना यार, तुम जानते हो भाई। इस टेस्ट केस को करने के लिए क्या करना होगा यार, एक मैनुअल टेस्टर क्या करेगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा, लॉगिन करेगा, लीड पे जाएगा, चीजें भरेगा, सेव करेगा और देखेगा सेव हुआ कि नहीं हुआ, जो भरा था वो आया कि नहीं आया। दूसरे टेस्ट केस में यही लिखा होगा ना कि भैया लीड क्या करो, क्रिएट करो, लेकिन सारी फील्ड, वो रिक्वायर्ड फील्ड मत भरो, और उसके बाद सेव बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो, तो एरर मैसेज आना चाहिए या एक अलर्ट आना चाहिए, और अलर्ट पे ये मैसेज होना चाहिए कि फलाना चीज इम्पटी नहीं हो सकती ना। तो जितने, और तो इस टेस्ट केस में भी क्या लिखोगे, कोड लिखो। तो याद रख लेना, जब भी ऑटोमेट करोगे तो एक पैकेज बनाओगे और क्या नाम रखोगे, टेस्ट स्क्रिप्ट्स। उसके अंदर एक क्लास बना दी, इसका नाम क्या रखा, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, और इसके बाद एक पैकेज। और देखो, बड़े चीजों को बड़े तरीके से रखते हैं। वी टाइगर या डॉट क्या, रनर। यार तुम्हें पता है ये मेथड ऐसे हवा में थोड़ी चल जाएंगे। जावा तो मरता है किसके लिए, मेन मेथड के लिए ना। तो एक क्लास, एक पैकेज बनाएंगे रनर, उसके अंदर एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम भी चलो क्या रख दें, रनर या कुछ भी लिख दें, या नाम रख देते हैं क्या, हाँ टेस्ट रनर या टेस्ट स्क्रिप्ट रनर, और इसके अंदर बना देंगे एक मेन मेथड। बताओ, ये जो क्लास है इसके अंदर हमने स्क्रिप्ट्स को, टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करने के लिए क्या लिखी है, हाँ मतलब कोड लिखा है। पहले तो मेथड बनाए, स्क्रिप्ट लिखी है, उन्हीं स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या लिखा है, कोड लिखा। अब हमें चलाना है तो भाई ऐसे तो ये चल नहीं सकते, इसके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, मेन मेथड की। और सुनी बताओ, सारे जो टेस्ट केस थे मेरे कैसे हैं, नॉन स्टैटिक, तो वो कैसे चलेंगे, ऑब्जेक्ट बना के। यार तो सिंपल बात है ना। अच्छा, न्यू ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स का एक क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट, और उनको एक वेरिएबल में क्या किया, स्टोर किया, as डॉट, और मेथड कॉल किया ये, और as डॉट ये। अब इस मेन मेथड को क्या किया, चला दिया। देखो हमारे आपके सामने है कि भाई ये रनर है, इसको रन किया, इसका मेन मेथड चलेगा, और एक एक करके ये दोनों मेथड्स को क्या करेगा, कॉल करेगा, चलाएगा। और जैसे ही दो मेथड क्या होंगे इसके, चलेंगे, पहला मेथड चलेगा तो पहले टेस्ट केस की कोड को रन करेगा, और दूसरा टेस्ट केस चलेगा तो दूसरे को करेगा। सर 500 टेस्ट केस लिखे हैं कि हम 500 वो बनाएंगे, तो 500 का वो बनाएंगे, कॉल कर, हाँ बिल्कुल 500 टेस्ट केस बनाने होंगे। ये कह रहे हैं अगर सर जी मेरे पास 500 टेस्ट केस है तो पहली बात जान लो, 500 टेस्ट केस है तो 500 क्या बनाओगे, मेथड बनाओगे। और 500 को चलाना है तो स्क्रिप्ट रनर में 500 को क्या करोगे,
कॉल भी करो। या सर जैसे कोई लिंक हो तो उसको ऐड कर ऐसे नहीं चला सकते? नहीं भाई, सीधी बात है, जावा तुम देखे ही हो, चलता तो मेन मेथड से ही है, तो भाई वो तो चलेगा ही, बिना मेन मेथड कैसे चलेगा? अगर ये मेथड्स मेन मेथड में ना कॉल किए जाए तो ये चल पाएंगे नहीं। तुम्हें देखो प्लान किए हो, मेरे पास ढेर सारे टेस्ट केसेस थे, हमने प्लान किया हर टेस्ट केस के लिए एक क्या बनाएंगे, टेस्ट स्क्रिप्ट, और उस टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर उस चीज को करने का लिखेंगे क्या, कोड। और जावा में जानते ही हो भाई, कुछ भी करना है तो क्लास चाहिए, क्लास का फिर क्या चाहिए, मेथड चाहिए। तो हमने यही प्लान किया, जितने टेस्ट केस उतने मेथड, और हर मेथड के अंदर वो काम करने। अरे पहले अभी तो तुम नहीं करते हैं, बस तुम लोग क्या करते थे पहले, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करते थे, तो सीधे मेन मेथड बनाते थे, उसमें सीधे कोड लिखना क्या करते थे, तो स्टार्ट करते हैं। मेन मेथड में किसका किसका कोड लिख लोगे भाई? और तुमसे कोई कहेगा ये नहीं वो चलाओ, वो नहीं ये चलाओ, आज तो तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, कहेगा ये वाला मत चलाओ तो इसे क्या कर दोगे, कमेंट। आसान है ना। अब तुम्हें ये देखना है 500 चीजें बनानी ही नहीं है, बाद में उन्हें मैनेज भी करना है, और एक दिन में 500 थोड़ी बनेंगी भाई, धीरे धीरे बनती जाएंगी। शुरू में शायद 2-4 रहेंगे, तुम्हें मैनेजमेंट का इशू नहीं आएगा, जिस दिन वो 100-150 होने लगेंगी तुम्हें मैनेज करने में प्रॉब्लम होने लगेगी, अगर तुम प्रॉपरली चीजें सोच के नहीं बनाए। तुम्हें कोई भी चीज देखो, कहीं भी करके देखो, शुरू में काम थोड़ा होता है भाई, स्टार्ट हो रहा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके दिक्कतें क्या होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, क्योंकि तुम्हें नया भी देखना होता है और पुराना मेंटेन भी करना होता है। हर जगह ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर में या टेस्टिंग में है ना। ये बात समझ में आ रही है? अब लेकिन बताओ 500 टेस्ट केस है तो कितने मेथड बनाओगे? 500। तो यार एक ही क्लास के अंदर 500 मेथड बना दोगे, और एक एक तुम तो कोड खुद ही लिख के देखे हो, एक काम करते हो तो क्या होता है, 100 भाई 10-20-30 लाइन का कोड लिख डालते हो कि नहीं, 30 लाइन 40 लाइन, एक लाइन मेथड में, एक मेथड में 40 लाइन। अब बताओ अच्छा, अब 40 लाइन के ऑन एवरेज अगर यहाँ 500 मेथड या 30 लाइन के 500 मेथड हो जाएंगे, तो ये क्लास कितनी बड़ी हो जाएगी। इसको इसमें चीज़ें ढूंढना, स्क्रॉल करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार तुम ही बताओ, पढ़ते थे इतना मोटा रजिस्टर लेके सारा सब कुछ एक ही क्यों नहीं बना देते थे? तुम्हें ढूंढने में क्या होने लगेगी, दिक्कत होने लगेगी ना, टीचर को दिखाने में दिक्कत। तो तुम क्या करते थे यार, तुम ऐसा करते थे भैया हर सब्जेक्ट की कॉपी अलग अलग बनाएंगे, झंझट खत्म, जो मांगेगा वो देंगे, और टीचर के भी ले जाते इतना बड़ा कि भैया लो इसे में चेक कर लो, वो भी 2-3 हाथ झापड़ मारता कि नहीं कि भैया हमें पूरी क्लास की कॉपी चेक करनी है, सिर्फ अकेले तुम्हारी चेक करनी है। और तुम इतने समझदार शुरू से हो यार कि तुम चीज़ों को क्या करते थे, डिवाइड करके भाई हर सब्जेक्ट की कॉपी क्या बनाते थे, अलग अलग। अरे ज़्यादा झंझट ना हो, तुम इतना भी कर देते थे, क्लास वर्क की कॉपी अलग बनाते थे और होमवर्क की अलग, है ना। इसीलिए ना कि तुम्हें मैनेज करने में उसे इशू, भाई एक दिन का तो काम है नहीं, साल भर वही चीज़ पढ़नी है ना। तो तुम भी इतने समझदार थे और तुम्हारा टीचर भी इतना समझदार था, और तुम एग्जैक्टली यही फॉलो करते थे। तो वैसे ही यहाँ भी सोच के देखो, एक ही क्लास के अंदर सारे टेस्ट स्क्रिप्ट्स का कोड लिख डालोगे, ढेर सा 500 मेथड बना के और कोड लिख डालोगे, कितना बड़ा हो जाएगा। इसको मैनेज करना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, हैंग भी होने लगेगा। एक ही फाइल जब इतनी बड़ी होगी, इसमें ढूंढना, मुश्किल करना, रन करना, सब समस्या पैदा हो। इसी वजह से हम लोग ऐसे नहीं क्या सोच सकते, भाई मेरे टेस्ट केसेस हैं, कुछ होम पेज से रिलेटेड हैं, कुछ लीड्स से रिलेटेड हैं, कुछ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड हैं, कुछ अकाउंट से रिलेटेड हैं, कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, कुछ कैंपेन से रिलेटेड हैं। भाई 10-20 इसके हैं, 10-5 उसके हैं, 10-5 तो मैनेज करना क्या है, आसान है ना। तो तुम इतना दिमाग ऑटोमेटिकली लगाओगे, कहोगे हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम क्लास का नाम रखेंगे लीड्स ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, और इस क्लास के अंदर सिर्फ लीड से रिलेटेड टेस्ट केस रखेंगे।
ऐसे ही एक और बना देंगे, मान लो इसी में है ना, लीड्स है और क्या कैंपेन्स है, हाँ ऑर्गेनाइजेशन है, तो कैंपेन्स या कैंपेन्स है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, ये ज़्यादा अच्छा है ना। और जो लीड से रिलेटेड टेस्ट केसेस हैं उनको कहाँ रख दोगे? लीड्स के अंदर। अब बताओ, ढूंढना, चलाना, मैनेज करना सब क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अरे बस क्या इसको हटाओ, बस क्या मेहनत बढ़ जाएगी भाई तुम्हारी, बस हाँ भाई क्लास बन गई, तुम्हें मेहनत क्या बढ़ गई? कोड तो पहले भी लिख रहे थे, कोड तो अब भी लिखोगे, मेथड तब भी बनाते, मेथड अब भी बनाओगे, सब तो वही करते। इसमें कौन सी बहुत मेहनत लग गई यार? 1-2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड तो लगा कि वही चीज़ को क्या किया, चीज़ों को वही प्लान किया होता तो बांट के रख देते। प्लान नहीं करते, अंधेरे काम करते, तो पहले गलती करते, फिर भोगते, और तब फिर क्या करते? सही करते, है ना। और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट नहीं, ये किसके हैं? लीड्स। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स का ऑब्जेक्ट बनाओ। और ये वाली क्लास तो हटाई दी गई है, तो ये इंपोर्ट कहाँ से होगी? इसको हटाओ। और ऐसे दो, मान लो 2 टेस्ट केस इसके हैं, कुछ किसके हैं? कैंपेन्स वाले हैं, तो उसके लिए भी क्या करना है? न्यू। अब इसमें मेथड नहीं बनाए हो, इसके भी मेथड क्या करते? कॉल कर देते। अब तुम्हारे लिए पहले से ज़्यादा बेहतर है कि नहीं? पहले तो तुम इतने बड़े समझदार थे कि हर क्लास में क्या बनाते थे? मेन मेथड। और वो ऐसे ही बनाओ तो 500 टेस्ट केस, 500 बना लो क्लास, और 500 मेन मेथड। जब चलाना हो तो एक पहला चलाओ, फिर बैठे रहो, चलता रहे, फिर दूसरा चलाओ, तीसरा। अब सोचो, यही रन करेंगे ना, और एक एक करके सबको कॉल करेगा, और सब लोग धीरे धीरे करके चलना शुरू करेंगे। हम इसको चला के घर चले जाएंगे, सवेरे आएंगे, तब तक सब एक एक करके 500 क्या हो चुके होंगे? चल चुके होंगे। मान लो एक टेस्ट केस में 1.5 मिनट लग रहा है, 500 टेस्ट केस से कितना मिनट लगेगा? 750। तब भी लगभग 12 घंटा चाहिए। अरे 7 बजे ऑफिस से निकलने लगे, चलाए और चले गए घर, वो तो भाई अलग चीज़ है। लेकिन ये देखो, अब ये तो सिस्टम आ गया, वो तो नहीं भैया, तुमको कोई कह दिया 500 टेस्ट केस रन करना है, तो भैया रात भर बैठो, पहला चलाओ दूसरा चलाओ, इस झंझट से तो मुक्त हो गए भाई। सिस्टम बना दिया तुमने अपना, सही कि नहीं? पहले से कि भाई ऐसे करेंगे, इनको एक ही जगह रन कर लेंगे, और ये इसको मेन मेथड पे बस एक ही। तो इसीलिए भैया 72 मेन मेथड नहीं रहेगा, सिर्फ पूरे प्रोजेक्ट में एक क्लास होगी जिसके अंदर मेन मेथड होगा। सेटिंग कुछ ऐसी किए होंगे कि उसको चलाएंगे, एक एक करके सब चलना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो बताओ, ये पहले से बेटर है कि नहीं है? कोई इसमें इशू? तो ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग को इसी तरह से प्लान करना चाहिए ना। और इस तरह से यहाँ पे यार दूसरे नाम से तो ढूंढोगे कैसे? हैं भाई, बैग का नाम बोरा रख लेंगे, इतना समस्या नहीं हो जाएगी भाई। जैसी चीज रहे, जो काम कर रही हो, वैसा ही नाम रखोगे सामान का, तभी तो ढूंढ पाओगे, तभी तो कोई दूसरा ढूंढ पाएगा। अब पता चला तुम अपने घर में हो और किसी चीज़ का नाम कुछ और रखे हो, तुम कहीं बाहर हो, वही नाम से बुला रहे हो, वही वाला जो उठा दो, वो बेचारा ढूंढ नहीं पा रहा है। इसलिए नाम तो चीज़ों को क्या रखो, नाम इसीलिए तो होता है। और नाम क्या है? नाम इसीलिए तो होता है कि इस चीज़ को पहचानने में क्या हो, आसानी हो। तो जैसा काम हो वैसा ही नाम रखना जनरली चाहिए ना। मत रखो, जाओ, मना थोड़ी नहीं करेगा। अरे तुम करो, तुम्हें ही बाद में ढूंढने में परेशान हो,
और काम तुम्हारा तो नहीं है ना पर्सनल, आज तुम हो कल कोई और आएगा, इसलिए नाम हमेशा ऐसा रखना चाहिए। इसीलिए जावा में, और देखो हम नाम रखते हैं तो किस तरह से रखते हैं, तुम कभी देखना क्लास बनाएंगे तो सारे लेटर्स किस में रखते हैं, मतलब हाँ नहीं स्मॉल में है, लेकिन हर वर्ड का पहला लेटर क्या रखते हैं, कैपिटल रखते हैं, कैमल केस में रखते हैं। इससे पढ़ने में क्या होती है आसानी, अगर सब स्मॉल में रख लेते तो मिला के पढ़ तब समझ नहीं आता वर्ड कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म, इसलिए ऐसा रखा गया ना। तो क्लास के लिए ये चुना गया, मेथड का ये चुना गया, इसमें भी कई वर्ड जुड़े हैं ना, टेस्ट, लीड, क्रिएशन, विथ, रिक्वायर्ड, फील्ड्स, ओनली, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड से इस टेस्ट केस का नाम रखा गया है मिला के। तो देखो हमने क्या किया, पहले वर्ड के सारे लेटर स्मॉल में दिए हैं, बाकी के जितने वर्ड हैं उनका पहला लेटर कैपिटल, बाद में स्मॉल, मतलब कैमल केस। किया है कि नहीं किया? ऐसे ही आपको भी रखना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ ऑटोमेट करने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे चलो कोड तो यहीं से उठा लेते हैं, अगर ऑलरेडी हो रखा है, कुछ है ये क्या कर रहा है भाई, चलो आगे का लिख लेंगे, थोड़ा बहुत तो लिखा है इसने। यही हमारा ना, तो भाई यही तो कोडवा लिखोगे, जो लिखे हो वही यूज करना है। पहले ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लिख रहे थे, अब क्या करोगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो भाई इस टेस्ट केस में क्या करना है, पहले ब्राउजर लॉन्च करना है, फिर यूआरएल ओपन करना है, फिर लॉगिन करना है, करोगे ना सब। तो उसके लिए कोड यहाँ लिखना, क्या करो, स्टार्ट करो। लीड्स की ऑटोमेशन क्या हो गई, स्क्रिप्ट अभी स्टार्ट हुई है, अब आगे के और स्टेप्स लिखना हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। जैसे और क्या करेंगे हम, शायद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेंगे, और एक लिंक है ना, तो बाई डॉट हम यूज कर लेते हैं क्या, लिंक टेक्स्ट, और यहाँ लिख देते हैं क्या, लीड्स, इस पे क्लिक। इस तरह से, और मतलब आगे कोड लिखना क्या करेंगे, एक एक लाइन लिखेंगे। अच्छा शुरू में हम क्या कर रहे हैं, ब्राउज़र बंद कर चला रहे हैं, मान लो एक टेस्ट केस चले, अपना ब्राउज़र खोले बंद ना करे, दूसरा चले अपना ब्राउज़र खोले लेकिन बंद ना करे, धीरे धीरे ब्राउज़र खुलते चले जाएंगे ना। 500 टेस्ट केस है, जब 150 ब्राउज़र खुल जाएंगे तो हो सकता है तुम्हारा सिस्टम क्या होने लगे, गलती तुम्हारी थी। जब एक टेस्ट केस अपना ब्राउज़र लॉन्च कर रहा है और आगे काम कर रहा है, तो अंतिम में इसी की जिम्मेदारी है कि इसे क्या करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए। किसमें, हाँ एरर आ गई तो क्लोज कर देगा ये। अच्छा एरर आ गई, लेकिन चलो इसमें एरर आई ना, दूसरा टेस्ट केस तो इसको चलाना चाहिए ना भैया, एरर आए चाहे ना आए, काम यही है। हर टेस्ट केस की ये जिम्मेदारी है कि जहां से शुरू करता है उसको वहीं पहुंच जाना चाहिए। जब ये टेस्ट केस, ये मेथड चलता तो इसके पास क्या था, कुछ नहीं था, यहीं आता अपना ब्राउज़र लॉन्च करता, सब करता ना, अंतिम में इसे अपने आप को क्लोज कर लेना चाहिए। अगर ये क्लोज नहीं करता तो क्या दिक्कत होगी, जो अगला टेस्ट केस होगा भाई ऐसा ही वो भी करेगा, लॉन्च करेगा, क्लोज नहीं करेगा, धीरे धीरे सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा ना। तो अपना ये
लॉन्च करे, अंतिम में अपना क्या कर दे, क्लोज कर दे। ठीक है, तो अभी देखो, अब तुम कहोगे सर जी पूरा कोड लिखे नहीं, अभी कोड इसमें क्या करेंगे हम, लिखेंगे ना, अभी तो पूरा कोड नहीं हुआ ना। तुम्हें तो पता है इसमें क्या क्या कोड लिखना है, कि भैया अभी हमें न्यू बटन पे क्लिक करना है, फिर भरना है, फिर सेव करना है, फिर वेरीफाई करना है कि जो भरे थे वही अगले पेज पे आया है कि नहीं आया है ना। ऐसे ही फिर क्या करोगे, दूसरा टेस्ट केस भी करो, दूसरे में भी क्या कोड लिखोगे, ऐसे ही कुछ लिखोगे, लॉगिन करोगे, ये करोगे, वो करोगे, वहां में रिक्वायर्ड फील्ड को छोड़ के तब भरने की कोशिश करो, है ना। तीसरे में भी ऐसे ही करोगे, चौथे में भी एक एक हर टेस्ट केस में ऐसे ही क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। अब कितना अच्छा है कि अपना ये रनर खोलोगे और चल रन कर दोगे, वो क्या करेगा, एक एक करके सब कॉल हुए हैं, एक एक करके सब चलेंगे और अपना अपना काम, अपना ब्राउज़र लॉन्च करेंगे, अपनी चीज़ टेस्ट करेंगे, अंतिम में क्लोज करेंगे, फिर दूसरे में आ जाएगा। दूसरा भी यही करेगा, ब्राउज़र लॉन्च करेगा, अपनी जो चीज़ वेरीफाई करने, जो काम करना है वो काम करेगा, जो टेस्ट करना है वो टेस्ट करेगा, अंतिम में ब्राउज़र क्या करेगा, क्लोज करेगा, फिर तीसरे पे आ जाएगा। एक एक करके ऐसे चलेंगे तो झंझट नहीं। अभी हम कोड नहीं लिखे हैं, आप लोगों को लिखना है, एटलीस्ट जितने 2-3 मेथड बनाए हैं इसके लिए। यहाँ कितने मेथड कॉल होंगे, अगर 500 टेस्ट केस तुमने बनाए हैं और उसके लिए 500 स्क्रिप्ट बना दिए, तो यहाँ कितने कॉल करोगे, 500। बोलो, कोई समस्या इसमें नहीं है। अभी 3 है तो 3 है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे यहाँ कॉल करते चले जाएंगे। जो नहीं चलाना होगा उसको कमेंट कर देंगे, जो चलाना होगा उसको कमेंट नहीं करेंगे। बड़ा सिंपल सा अप्रोच है कि नहीं, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा है, बड़ा सिंपल सा अप्रोच हमने यहाँ पे यूज किया। लेकिन भाई आज सो क्यों रहे हो पिछले आधे घंटे से? इतनी बात बेसिक से समझ में आती है, लेकिन अभी तक अब अपने एप्लीकेशन, अभी आपने एक चीज़ देख रखी है, 2-4 एक्सेप्शंस का तो नाम आपको याद होगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। तो तब जब चलाते हो कोड तो तुमने देखा है बीच बीच में कभी कभी क्या आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं। और एक्सेप्शन ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम चाहते हैं, एक्सेप्शन ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम चाहते हैं। एक्सेप्शन हमेशा क्या होता है, अनवांटेड होता है, और ऐसा होता है जो मेरे एग्जीक्यूशन को, स्क्रिप्ट के चलने को उस समय बीच में क्या करता है, रोक देता है। कभी भी कोई एक्सेप्शन आने से कोई खुशी तो नहीं रहा होगा, जब आया होगा तो उसका थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ, क्या हुआ, फिर वो अपने कोड में चेक करता होगा तो उसे समझ में आता होगा ये गलती थी, ये वजह थी, इस वजह से आई। लेकिन एक्सेप्शंस आते हैं ना, और तुमने ये भी बिहेवियर देखा है, भले 1000 लाइन का कोड लिख दो, अगर तीसरी लाइन पे एक्सेप्शन आया तो वो क्या हो जाएगा, वो वहीं पे बंद हो जाएगा और आगे चलेगा नहीं। आगे जितनी 997 लाइनें हैं वो चलेंगी नहीं। ये बेसिक सा बिहेवियर सब ने देखा है ना। अब जरा अपने इस काम को देख के देखो, कितने टेस्ट केस चला रहे हो, 3। प्लान कितने का है, 500 का। एक दिन ऐसा होगा जब यहाँ एक एक करके 500 मेथड्स क्या किए गए होंगे, वो मेथड जो टेस्ट केसेस के लिए बनाए गए हैं उनको क्या किया गया होगा, कॉल किया हुआ। और तुम भाई 500 हैं और तुम चलाए, रन किए। अभी यही 3 के एग्जाम्पल को देखो, मान लो पहला है, दूसरे में भी तो ये सब काम करना है नया, दूसरे में नहीं करना है क्या, करना है ना। मान लो ऐसे 2 टेस्ट केस, तुम कहोगे सर जी एक ही चीज़ लिखी, अरे यार यहाँ पे कोड अलग लिखा जाएगा और वहाँ पे अलग, कुछ चीज़ वहाँ भी कॉमन है, कुछ चीज़ें यहाँ भी। भाई लॉगिन तो वहाँ भी उस टेस्ट केस में भी करना है, लॉगिन तो यहाँ भी करना है। तो अब एक चीज़ ये देखो, ऐसे ऐसे करके हमने 500 टेस्ट केस पूरे ऑटोमेट कर रखे हैं। हमसे मैनुअल टेस्टर ने या मैनेजर ने ये बोला कि भैया अपना ऑटोमेशन क्या करो,
रन कर दो। नई फंक्शनैलिटी तो हम टेस्ट कर दे रहे हैं, जो पुरानी फंक्शनैलिटी है रिग्रेशन वाली उसी के लिए तो तुमने ऑटोमेशन कर रखा है, वो तुम चला दो। सवेरे जब मिलेंगे तो नए वाले की रिपोर्ट हम दे देंगे, पुराने वाले की रिपोर्ट तुम दे देना। तुम कहे अच्छी, हाँ ठीक है, सब ऑटोमेटेड है, हमें करना कुछ नहीं है, बस ऑफिस से निकलते समय रन बटन पे क्या कर देना, क्लिक कर देना और चले जाना है। सुबह आएंगे रिपोर्ट दे देंगे। और यहाँ एक एक करके ऐसे ही 500 मेथड, 500 टेस्ट केसेस, 500 स्क्रिप्ट्स क्या हुई थी, कॉल हुई। लेकिन जैसे ही चला, मान लो यहाँ XPath था क्या गलत, या कुछ एप्लीकेशन में बदल गया था, जिसकी वजह से जब तुमने चलाया तो ये पहला टेस्ट केस तो चला। पहला टेस्ट केस चलाने गया, यहाँ गया, ये लाइन चली, ये लाइन चली, ये लाइन चली, ये लाइन चली, लेकिन ये तो गलत है ना। नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू तुमने देखा है, XPath या इंफॉर्मेशन जो अगर गलत होती है तो क्या आ जाता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और पता चला पहले ही टेस्ट केस चला, उसमें आ गई क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। उसने पहले टेस्ट केस को क्या कर दिया, बंद कर दिया। पहले टेस्ट केस को क्या कर दिया, उसने बंद कर दिया। तुम तो सवेरे पहुंचे कि सोचे 500 टेस्ट केस चले थे, उनका रिजल्ट आया होगा, देख रहे हो तो एक ही टेस्ट केस पे चल के वो क्या हो गया था, बंद हो गया था। क्योंकि तुम ही बताओ, अच्छा देखो यहाँ पे पहला टेस्ट केस ये है, सॉरी पहला ये है और दूसरा ये है, जरा चला के देखो। पहला चल रहा है, जो पहले कॉल हुआ होगा वो चल रहा है, यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड का XPath गलत है, या जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू रॉन्ग है, वो नहीं डाल पाया बेचारा। कुछ टाइम बीता और देखो जी एक्सेप्शन आ गया, तो दूसरा टेस्ट केस का क्या हुआ, तो बंद हो गया ना साहब, कहानी खत्म। न दूसरा चला, न तीसरा चला, न चौथा चला, न पांचवा चला, 499 ऐसे के ऐसे ही रह गए। तुम सवेरे आए तो सोचे थे कि 500 टेस्ट केस का रिजल्ट देखेंगे, देख रहे हो सवेरे तो कितने चले हैं, एक टेस्ट केस, बाकी 499 कोई अता पता नहीं, वो चले ही नहीं बेचारे। तुमसे सब लोग चढ़ गए, भाई रिपोर्ट दो। हाँ, अब क्या दोगे, अब क्या दोगे, तुम ये कह दोगे ये क्या चला, कहेंगे भैया हाथ जोड़ रहे हैं, तुम अपना ऑटोमेशन क्या करो, बंद करो। हाँ, कोई फायदा तो है नहीं, जब जरूरत पड़ी बताए तो तुम सवेरे कह रहे हो चला ही नहीं, एक्सेप्शन आ गया, फलाना आ गया, क्या बताए, तुम क्या बोल रहे हो हमको समझ में नहीं आया। हमें तो इतने से मतलब था कि तुम हमको बताते कि यहाँ 500 चले हैं जी, इतने पास है, इतने फेल हैं, हम कह रहे हैं चीज़ सही है या चीज़ गलत है, इसमें ये गलत है। तुमसे पूछना, तुम कह रहे हो हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना। तो इस वजह से ये क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ दिक्कत क्या आई, सिर्फ दिक्कत ये आई कि यहाँ क्या आया, एक्सेप्शन आया, है ना। तो अब इसी के लिए अगर इस लाइन में एक्सेप्शन आया या इस टेस्ट केस में एक्सेप्शन आया, तब भी दूसरा टेस्ट केस तो कम से कम इसको चलाना चाहिए था। हो सकता है दूसरे में, भाई एक में गलती थी दूसरे में ना हो, लेकिन तुम तो जानते हो एक्सेप्शन आता है तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। एक्सेप्शन आता है तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अब इससे कैसे बचा जाए, तो इसी के लिए जावा ने एक कंसेप्ट दिया जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि अगर कोड चलते समय कोई एक्सेप्शन आए तो आपका कोड, चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, कर सकता है आपका कोड कि उस एक्सेप्शन को, उस प्रॉब्लम को वहीं क्या करे, दबा दे, सप्रेस कर दे और आगे बढ़ जाए। तुम्हारे पास एक ही टेस्ट केस नहीं है, 500 है ना, अरे यार एक नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, 499 को तो आगे चलाए। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। जैसे सर हम रनम में मान लो टेस्ट केस चला, तीसरा नहीं चला, तीसरे एक्सेप्शन आया, तो रनम ने बताया कि तीसरे टेस्ट केस पे आया। हाँ
जब ओपन करेंगे तो हम जिसमें उस कोड को लिखे रहेंगे वो मेथड पे आएगा। हाँ। तो मान लीजिए जिसमें हमने 50 या 100 कोड लिखे हुए हैं, तो उसमें कैसे ढूंढेंगे कि हाँ अरे इसी में अरे सब लिखा रहता है भाई, पढ़ा देखो, पढ़ो, एक मिनट, ये है ना, वो पूरी कहानी बता रहा है, कहाँ से चली कहानी, स्टार्ट कहाँ से हुई बता रहा है। टेस्ट स्क्रिप्ट रनर का कौन चला, मेन मेथड की लाइन नंबर 11 पे एक्सेप्शन आई, इस पे आई। सिर्फ यही नहीं, आगे बढ़ो, और ये भी बता रहा है 11 मेथड में जो मेथड कॉल नहीं हो रहा था टेस्ट लीड, देखो उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसकी भी किस लाइन पे आई, 37। क्लिक करो, सीधे यहाँ पहुँच जाओगे। देखो जो हाईलाइट हुआ है नीले रंग से, यहाँ दिक्कत आई तो एकदम पता चलेगा, दिख रहा है, फिर हम देखेंगे अरे यार पासवर्ड क्या है, एक्सपायर है, जो भी इंफॉर्मेशन है क्या है, गलत है, तो इसको क्या करेंगे, सही करेंगे, फिर चलाएंगे तो चलेगा, फिर इसके बाद हम इसको सही कर देंगे। लेकिन दिक्कत आ सकती है कि नहीं, पहले में आई, दूसरे की क्या गलती है। हम तो चाहते थे भाई 500 टेस्ट केस है, अरे हो सकता है 20 तो फेल हो जाए, 480 चले, 500 चले, किसी में दिक्कत आए दबाए आगे बढ़े। अगर ऐसे भी करेगा 500 चल गए, 20 फेल हो, 20 में दिक्कत आई, 480 में नहीं आई, तो 480 को तो हमें झांकना ही नहीं। जिन 20 में दिक्कत है उनको जाके हम क्या कर लिए, देख नहीं, सही कर लिए, अब देख लिए, हमको रिपोर्ट देनी है ना, तो सामने वाले को बताएंगे ना कि भैया 480 चीज़ तो एकदम क्या है, अच्छी है, 20 स्क्रिप्ट मेरी क्या हुई है, फेल हुई है, उसमें एक्सेप्शन आई है, लेकिन टेंशन मत लो, आधे घंटे में तुमको 20 तो है तो आधे घंटे में बता दोगे ना, आधे घंटे 40 मिनट 500 की रिपोर्ट थोड़ी दे पाओगे भाई। 480 तो तुम्हारे निकल गए ना, जो पास हो गए, जो सही चल रहे हैं, उनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत बताओ। हम ही लोग टेंशन किस बात की लेते हैं, जो चीज में गड़बड़ आती है ना। इतनी बात समझ में आई। अब इसी को दबाने के लिए या कहीं कोई प्रॉब्लम आए उसको रोकने के लिए एक कोड है जिसका नाम है, अगर अपने कोड को जहां तुम्हें लगता है कि दिक्कत आ सकती है, तो ये नहीं पता तुम्हें दिक्कत आएगी, अरे जब हमें पता है दिक्कत आएगी तो हम ठीक नहीं कर देंगे। बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जिनमें पता नहीं है क्या दिक्कत आ सकती है, मतलब दिक्कत आ सकती है। अरे यार हम हो सकता है तुम कहोगे सर जी दिक्कत तो आप जानबूझ के पैदा किए हो, बिगाड़ दिए हो, तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये साफ भाई हम आज बनाए थे स्क्रिप्ट में ये लिखे थे, कल को डेवलपर चीज़ क्या कर दे, एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर दे, तो मेरी स्क्रिप्ट में तो वो चीज़ नहीं है ना, मेरी स्क्रिप्ट चलेगी तो क्या होगी, फिर एक्सेप्शन ही आएगा ना। लेकिन एक्सेप्शन आने के बावजूद हमें आगे बढ़ना है, तो जहां तुम्हें रिस्क लगता है, जैसे तुम्हें लगता है कि इतने कोड में दिक्कत आ सकती है, क्लोज करने में तो दिक्कत आएगी नहीं, तो ट्राई लिखना, क्या लिखना, ट्राई और एक कर्ली ब्रेसेस, और उसे क्या करना, बंद करना, और फिर लिखना क्या, एच, और यहां पे लिखना एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ही आती है ना। अब अगर ऐसा हुआ तुम्हारा एक्स पाथ, देखो ध्यान से, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल आई, थोड़ा क्या हो गया सेट, मतलब जहां तुम्हें, जैसे टेस्ट केस में तुम्हें डर है ना या हर टेस्ट केस में तुम्हें क्या है, डर है ना कि दिक्कत आ सकती है, तो उन लाइनों को, जिन लाइनों से तुम्हें क्या है, डर है, उस लाइन को लिख दो। अच्छा एरर देने लगा ना यहाँ, एक काम, इन लाइनों से तुम्हें डर था ना कि यार ये सही से चलेंगी कि नहीं चलेंगी, उन लाइनों को लिख दिया ट्राई के अंदर। अब तुम्हारा कोड इस मामले में सुरक्षित हो चुका है कि कल को चलेगा, इन लाइनों में कोई भी दिक्कत आएगी तो वहीं रुकेगा नहीं, कहा क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो जो एक्सेप्शन आया
उसे तुमने क्या कर लिया है। अरे इतना सोचना क्यों, तुम्हारे आंख के सामने है सब। गलत एक्सपाथ दे के देख लो, चलाओगे। पहला टेस्ट केस में ये गलत एक्सपाथ है ना, ये फेल हो जाएगा ना, लेकिन देख लेना फिर भी रुकेगा नहीं और अगला टेस्ट केस भी चलेगा। उसमें दिक्कत आएगी, लेकिन जो दिक्कत आएगी, जो एक्सेप्शन आएगा वो क्या है, हैंडल्ड है। कैसे, ट्राई और कैच से। तो कोड में जो प्रॉब्लम आती है उसको हैंडल करने के लिए बना हुआ है क्या, ट्राई और कैच। देखो वो बंद हो गया ना, दूसरा फिर चला है, दूसरा टेस्ट केस चला कि नहीं चला। अरे बाद में क्या होगा, ठीक है। ये तो दूसरा कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन ये बताओ हुआ कि नहीं हुआ। तो ये है ट्राई और कैच। और जनरली जब आप ऑटोमेशन चलाओगे तो आपका हर टेस्ट केस एक्सेप्शंस को हैंडल करने वाला होना चाहिए। ट्राई कैच में नहीं डालोगे तो सवेरे 1-2 टेस्ट केस का रिजल्ट पाओगे। पता चला 15वां फेल हो गया तो वहीं कहानी क्या हो गई, रुक गई। सवेरे 485 की रिपोर्ट कहाँ से दो। अगर हर टेस्ट केस के अंदर का कोड ऐसे ही तुमने कहाँ डाला होता, ट्राई में, तो अगर दिक्कत आती भी तो उसको वहीं दबा देता और आगे बढ़ जाता। ये है पावर। हाँ बोलो। अच्छा हाँ, एक बात ये भी है, एक काम करते हैं, क्लोज वाला जरा हटाते हैं पहले, बाद में लगाएंगे। या क्लोज जानते हो मेथड, और एक मेथड और भी तो होता है, क्विट, ये भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब भाई चलो देखते हैं। चला दो, अभी तो चलेगा। बताओ पहले टेस्ट केस में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। लेकिन ट्राई में डाल दिया है वो, तो उस दिक्कत को क्या करेगा, वहीं दबा के आगे बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा ये क्वालिटी किसकी है, दबा देने की, ट्राई की। ट्राई के अंदर कोई भी दिक्कत आएगी तो उसे दबाएगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ट्राई का मतलब हिंदी क्या होती है, प्रयास, कोशिश, है ना। अब कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ना। तो यहाँ ये समझना, अगर अच्छा तो ये देखो ट्राई अकेले नहीं रहता, कभी कभी ऐसे कोड मत लिख देना, एरर दे रहा है कि नहीं। ट्राई अकेला नहीं रहता, ट्राई रहेगा तो उसके साथ कैच भी रहेगा। बिना कैच के भी ट्राई हो सकता है, वो आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन ट्राई जहां रहेगा वहां क्या होना जरूरी है, मान के चलो कैच। बिना कैच का ट्राई नहीं होगा। तो याद रखना, अब नियम समझो। अगर ये कोड चलेगा, कितनी लाइनें लिखी हैं, लाइन नंबर 35 से लेके लाइन नंबर 42 तक लिखी है ना। जब ये लाइनें चलेंगी और अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ऐसा थोड़ी दिक्कत आएगी यार, पता होता दिक्कत आएगी तो हम ठीक नहीं कर देते। दिक्कत हमें ये लग रहा है कि हो सकता है आए और हो सकता है ना आए, हम भी कोई बहुत निश्चिंत नहीं है, श्योर नहीं है ना। तो इस वजह से भाई हमें डर लग रहा था, तो इसलिए हमने कोड को कहाँ डाल दिया, ट्राई के अंदर। तो अब इसका नेचर जान लो। नेचर ये है कि अगर ट्राई में जितनी लाइन लिखी हैं उसमें दिक्कत आई तो कोड कहाँ जाएगा, तब कोड पकड़ा जाएगा, गलती पकड़ी जाएगी और कहाँ जाएगा, कैच में। और अगर कोई दिक्कत नहीं आई, कोई एक्सेप्शन नहीं आया, तो कैच में नहीं जाएगा। भाई बात अब तुमको ये समझ में आया। ट्राई होगा, क्यों जरूरी है ट्राई, पता है ना, यही दिक्कत को दबा सकता है, इसलिए ट्राई जरूरी है। और तुमको पता है भैया ट्राई होगा तो बिना साथ में कौन होगा, कैच होगा।
और ये कर्ली ब्रेसेस क्या बताते हैं? कर्ली ब्रेसेस बताते हैं वो ब्लॉक जा कोड, मतलब ये बाउंड्री बताते हैं, कोड कहाँ से कहाँ तक। देखो ट्राई का अलग बाउंड्री है और कैच की अलग बाउंड्री है। तो अब एकदम दिमाग में इस बात को बैठा लो, अगर ट्राई में लिखे कोड में दिक्कत आएगी, एक्सेप्शन आएगा, तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा और नहीं तो नहीं जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर अभी हम चला दें तो क्या होगा बताओ? रन होगा, ये मेथड चलेगा, ये मेथड चलेगा, ये लाइन अच्छे से चल जाएगी, ये लाइन अच्छे से चल जाएगी, ये लाइन अच्छे से चल जाएगी, और इस लाइन में क्या आ जाएगी? एक्सेप्शन। तो सीधे कहाँ कूदेगा? कैच में। अब कैच में क्या लिखे हो? कुछ नहीं। अरे जब कुछ नहीं लिखो तो कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें बाद में दिक्कत तो आएगी, लेकिन बाद में तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि दिक्कत आई थी कि नहीं आई थी ना। तो अगर हम यहां चाहें तो कैच में क्या लिख दें? प्रिंट करा दें और लिख दें, हाँ, या ये लिख दें, सब छोड़ो, एक्सेप्शन अकर्ड। अब क्या फायदा होगा? और ऐसा नहीं एक मेथड में, सब में तुम्हें ट्राई कैच लगाना चाहिए। नहीं चाहिए, पड़ेगा क्या? रोहित जबरदस्ती थोड़ी ना कह रहा है मत लगाओ। नहीं लगाओगे तुम ही रिपोर्ट नहीं दे पाओगे सवेरे, अगले दिन से अपने आप लगाने लगोगे। ये कोई बताने वाली बात थोड़ी ना है, हर चीज़ बताई थोड़ी ना जाती है भाई। जब नहीं बताने सीखोगे तो भोग के सीखोगे। दुनिया बनाना है तो सीखना तो पड़ेगा ही, इससे नहीं बच सकते। अब भैया चला के देख लो, और यहां पे भी लिख दो क्या? एक्सेप्शन। अकर माने होना होता है, ठीक है। अब चलाओ, कम से कम अब भी होगा, चलेगा। दिक्कत आएगी तो कम से कम क्या होगा? एक मैसेज तो आएगा। देखो आ गया, एक्सेप्शन अकर। कम से कम ये तो पता चल गया कि किसी टेस्ट केस में दिक्कत आई थी। थोड़ा सा आगे सर टेस्ट केस का नाम लिख देंगे तो कंफर्मेशन हो जाएगा। हाँ, ये भी अच्छा, ये सही कह रहे हैं। अभी पता तो चल रहा है, चल जाएगा। दिक्कत आई लेकिन किस टेस्ट केस में आई ये नहीं पता चलेगा ना। अगर हम यहीं पे ये लिख दें, एक्सेप्शन अकर्ड इन टेस्ट केस, और उसका क्या लिख दें? नाम। तो अब क्या होगा? अगर यही ये स्टाइल अपनाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा भाई? इसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम ये तो पता चलेगा। याद रखना, ये फालतू, ये टेस्ट केस जो है ये फालतू नहीं चलता। सर ये जो ये है कैच के अंदर का जो कोड है हर बार नहीं चलता, ये सिर्फ तभी चलता है। देखो दो मेथड है, दोनों में ट्राई कैच लगा है, दोनों में कैच में प्रिंट की लाइन लिखी है, लेकिन एक बार दिक्कत एक्स बात गलत है तो एक्सेप्शन आ रहा है, एक बार नहीं गलत है तो नहीं आ रहा है। जब गलत होगा तभी ये कोड चलेगा, जब कोड चलेगा तभी क्या होगा? तो याद रखना, दो ब्लॉक हैं, ट्राई और कैच। अक्सर दोनों साथ में दिखाई देंगे। अक्सर कैसे दिखाई देंगे? साथ में दिखाई देंगे। बात नंबर 1 और बात नंबर 2 कि कैच ब्लॉक सिर्फ तभी चलेगा जब ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखे हुए कोड में कोई एक्सेप्शन या कोई दिक्कत होगी, आएगी। नहीं आएगी तो नहीं चलेगा। क्लियर है ये? चला के देखो। पहले में दिक्कत आ रही है तो पहले के लिए आया मैसेज, दूसरे में देखना दिक्कत नहीं आएगी, दूसरे के लिए कोई मैसेज नहीं आएगा। भाई मैसेज कब आता? जब कैच चलता। कैच तब चलेगा जब ट्राई में दिक्कत आएगी। क्लियर?
तो जो भी है चल गया। तो चलो इतना ही रखते हैं, कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।